Good morning and welcome to Virsa's online learning platform, digital platform for performing arts. So today हमारा जो brain development के बारे में बात करेंगे through mindfulness, all right? आज जो हम करने वाले हैं that is going to help you to focus better, to help you develop your brain positively, जो आपको पढ़ने में भी मदद करेगा, जो आपको खेलने में भी मदद करेगा, आपको अच्छे से बात इंटरैक्ट करने में भी मदद करेगा, आपके कॉन्फिडेंस पे भी काम करेगा. क्या है ऐसा मैजिकल जो इतना सारे बेनिफिट्स देंगे? It is called mindfulness. It is called mindfulness, जिसके थ्रू हम कैसे अपनी ब्रेथ के थ्रू अपने फोकस को एक जगह ला सकते हैं. क्या होता है कि जब हम कुछ भी काम करते हैं, आजकल आपका स्कूल चल रहा है या समर वेकेशंस चल रही हैं, मम्मा से बात करते हैं, भाई बहनों से बात करते हैं और हम कुछ पढ़ भी रहे होते हैं, थोड़ी देर बाद हमको समझ में आता है या हमने सब कुछ तो पढ़ा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, हमने सब कुछ तो सुना लेकिन कुछ समझ में नहीं आया. ठीक, तो क्यों नहीं समझ में आता? बिकॉज जो फोकस है वो इधर उधर भटकता रहता है. वो कभी इधर घूमने चला जाता है, कभी उधर घूमने चला जाता है. तो आज हम क्या करेंगे? आज हम फोकस को रिक्वेस्ट करेंगे और बाद में उसको कमांड करेंगे कि फोकस आप कहीं नहीं जाएंगे. होकस फोकस, वी विल वर्क ऑन फोकस, ऑलराइट, सो दैट व्हेन यू स्टडी, व्हेन यू ईट, व्हेन यू टॉक, व्हेन यू प्ले, यू आर एट योर बेस्ट. तो आज हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे पिटाई करके या डांट के नहीं, हम जेंटली फोकस को वापस लेके आएं और फोकस को बोले भाई आप ना हमारे साथ बैठा करो, इधर उधर घूमने मत जाया करो. ऑलराइट, फोकस इज नॉट ओनली रिक्वायर्ड टू स्टडी वेल, फोकस इज रिक्वायर्ड टू बी हैप्पी. जब आप कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं किसी जगह, मेंटली फिजिकली, तो आप उस जगह को एंजॉय करते हैं, तब आप उस बात को रियलाइज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और आपको लर्न होती है. आप जरूर हर चीज सीखते हैं, समझते हैं और हर चीज आप देखोगे इजी हो जाएगी. नाउ जस्ट टू टेल यू कि माइंडफुलनेस हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं बच्चे. माइंडफुलनेस का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो है आपकी ब्रेथ, आपकी ब्रीदिंग. आप सांस कैसे लेते हैं. अब आप बोलोगे मैम सांस लेने से फोकस बन जाएगा? यस, जब आप माइंडफुली ढंग से सांस लेते हैं तो आप अपनी पांचों सेंसेस पे, हमारी हियरिंग सेंस, हमारी टेस्ट सेंस, हमारी लिसनिंग सेंस, हमारी स्मेलिंग सेंस और हमारी देखने की यानी कि साइट सेंस, हमारी जो पांचों सेंसेस है ना, उन पे काम होता है माइंडफुली. और जब पांचों सेंसेस पे काम होता है तो पांचों सेंसेस अलाइन होती हैं. अलाइन मतलब जो आप देख रहे हैं वही आप सुन रहे हैं, वही आपको समझ में आ रहा है और उसी के अराउंड आप बात कर रहे हैं. अभी क्या होता है जब आप माइंडलेस होते हैं तो आप देख मेरी तरफ रहे हैं, सुन रहे हैं कि पीछे भैया पापा से क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, या सुन रहे हैं पीछे टीवी में कौन सा प्रोग्राम चल रहा है और दिमाग कहीं और चल रहा है. तो क्या होगा? अब्जॉर्प्शन नहीं होती, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती. तो आज हम वो मैजिक सीखेंगे कि हम सुनेंगे भी वही, देखेंगे भी वही, समझेंगे भी वही. तो हम कैसे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे. ऑलराइट, चलो ठीक है. आपको आगे की एक्टिविटीज सिखाने से पहले मैं आपको ब्रीदिंग सिखाती हूँ. सबसे पहले हम अपना हार्ट बीट देखेंगे कहाँ है. फील करो अपना हार्ट, एक छोटी सी ऐसे धक 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 हार्ट बीट फील होती है. हो रही है? कीप योर राइट हैंड, फील योर हार्ट बीट. वेरी गुड. अब गहरी सांस लो एंड ब्रीद आउट. कैसे करेंगे? इनहेल करेंगे नाक से, 1 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, एक्सहेल करेंगे माउथ से. इनहेल करो नाक से, होल्ड एंड अगेन इनहेल थ्रू नोज, होल्ड एंड एक्सहेल थ्रू माउथ. इनहेल, वेरी गुड. आपको मैं एक और इजी तरीका बताती हूँ, फन. अब आप इमेजिन करो, इमेजिन योर केक. उसका शेप भी देख लो, उसका साइज भी देख लो और उस पर 20 कैंडल्स भी लगा दो. और जो राइट हैंड है उसमें हम एक अपनी पसंद का फ्लावर रखेंगे. जो फ्लावर है उसको पकड़ो. अब हमने क्या करना है, जब हम इनहेल करेंगे तो हम फेवरेट फ्लावर का स्मेल लेंगे
ओके राइट से। और जब हम एक्सेल करेंगे तो हमने एक ब्रेथ में एक बार फूंक के 20 कैंडल्स को बुझाना है, सारी 20 के 20 बुझानी है। मैं देखती हूं कौन ब्लो करेगा। ओके सो ब्रीथ इन थ्रू द फ्लावर, ब्रीथ करो अपना फेवरेट फ्लावर एंड ब्लो द कैंडल्स। लेट मी सी कौन ब्लो। 20 के 20 कैंडल्स मैं देखती हूं कौन ब्लो करेगा। ओके ब्रीथ इन अगेन एंड नाउ ट्राई एंड ब्लो ऑल द कैंडल्स। एकदम एकदम फाइनल ब्रेथ है ये। अब मैं देखती हूं कौन विनर है। ओके ब्रीथ इन जोर से एंड ब्रीथ आउट। लवली, वेरी गुड। अभी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं बच्चा, हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन जाता है, हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन जाता है, और जब पूरा प्रॉपर ऑक्सीजन जाता है तो आप रिलैक्स फील करते हो। दूसरा ब्रेथ सीखते हैं। ओके आई विल टेल यू वन मोर वे ऑफ लर्निंग अ ब्रेथ। ओके नेक्स्ट ब्रेथ इज कॉल्ड अ बबल ब्रेथ। इट्स कॉल्ड बबल ब्रीदिंग। अब बबल ब्रीदिंग में क्या करना है? इमेजिन करो आपके हाथ में सोप का वाटर है, सोप का वाटर है, मिक्स करो उसको, नीचे नहीं गिराना, बेड खराब हो जाएगा। जहां पे बैठे उसको अच्छे से मिक्स करो। देखो पूरे बबल्स बनने शुरू हो गए। अब हम क्या करेंगे? उसको डिप करके सामने रखो। हम पहले सांस अंदर लेंगे, अब ब्लो करो एंड मेक द बिगेस्ट बबल। वाव। ब्रीद इन करो, ब्रीद इन करो, गहरी सांस लेना। लेट मी सी कौन सबसे बड़ा बबल बनाएगा। एंड ब्लो चिल्ड्रन। राइट लास्ट टाइम। अब एक मॉन्स्टर बबल बनाओ। ऑल राइट अगेन लास्ट टाइम। ब्रीद इन, breathe in and make the bubble and blow out. Very good. Third breath what we are going to learn is called the breath drawing. It's very fun activity, बड़ी मजेदार है। ठीक है तो अब हम क्या इमेजिन करेंगे? हम इमेजिन करेंगे कि आज हम लोग पेंटिंग और ड्राइंग और कलरिंग करने वाले हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं चाहिए। द मैजिक ऑफ माइंडफुलनेस इज कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें कैनवस भी नहीं चाहिए, हमें कलर्स भी नहीं चाहिए, हमें वाटर भी नहीं चाहिए, हमें स्केच पेन भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ अपनी ब्रेथ से क्या खूबसूरत ड्राइंग बनाने वाले हैं ना। फिर अभी आप देखो मैजिक कैसे होता है। इमेजिन करो आपके सामने एक प्लेन कैनवस है, एकदम प्लेन ड्राइंग शीट है। ठीक है अभी जिसको सर्कल ड्राइंग शीट लेनी है वो सर्कल ले लो, जिसको रेक्टेंगुलर लेनी है वो रेक्टेंगुलर बना लो, जिसको स्क्वायर लेनी है वो स्क्वायर बना लो, अपनी अपनी कैनवस ले लो अपना अपना। अब हम एक गहरी सांस लेंगे और जो शेप मैं आपको बताऊंगी वो शेप आप उस पर ड्रॉ करोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ट्रायंगल बनाना है। ओके तो मैं क्या करूंगी? आपने देखा मैंने पूरा शेप अपनी ब्रेथ से बना दिया। ठीक है चलो breathe in and give me a shape of a circle, a big circle. Draw a big circle with your breath. Very good. Let's do it again. I will give you a shape. Breathe in and make a square now. Give me a square shape now. Very good. चलो तीसरा शेप। ओके नाउ तीसरा शेप इज थोड़ा सा ड्राइंग वाला, तो ध्यान से एकदम फोकस होके सुंदर सा बनाना। ठीक है ब्रीद इन और अब जब सांस बाहर छोड़ेंगे विद योर ब्रेथ मेक अ ब्यूटिफुल क्लाउड। सुंदर सा क्लाउड बनाओ, सुंदर सा क्लाउड बनाओ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ड्रॉ अ क्लाउड, ड्रॉ अ क्लाउड। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यार ये ना हम लोगों ने एकदम ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग करी हुई है। चलो कुछ ऐसे करते हैं, कुछ कलर करते हैं। अब आप लोग ना अपनी ब्रेथ को कोई भी अपना कलर दे दो, जो आपका फेवरेट कलर है, जिसको पिंक पसंद है, ब्लू पसंद है, ग्रीन पसंद है, पीच पसंद है, ब्राउन पसंद है। अपनी ब्रेथ को एक बार आईज क्लोज करो और अपनी ब्रेथ का कलर चुन लो। अब आप एकदम वैसा वाला, आपके पास मैजिक है कि आपकी जो सांस है, आपकी जो ब्रेथ है वो कलरफुल निकलेगी। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ इन विद योर फेवरेट कलर,
Give me the shape of a jalebi. Make a jalebi. Draw a jalebi. Favorite color की? अरे green jalebi, pink jalebi. Oh God, I see purple jalebi, yellow jalebi, black jalebi. ऐसे लग रहा है जल गई जलेबी सारी. कैसे कैसे कलर की जलेबी बना रहे हो तुम लोग. All right. Okay. Again, your favorite color. If you want to change the color, you want to keep the same color. Take a deep breath, children, and draw a tree. Draw a tree. Try and draw a tree. वेरी गुड. सुंदर सा बनाओ. सुंदर. एक सांस तोड़नी नहीं है बीच में. कोशिश करो एक लंबी सांस के साथ पेड़ बनाने की. कोशिश करो जेंटली. डोंट फोर्स योरसेल्फ. लवली. सो चिल्ड्रन, आपने देखा कि सिर्फ ब्रीदिंग से आप कितनी क्रिएटिवली कितना कुछ ड्रॉ कर सकते हो. अब इसमें क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपने घर गंदा नहीं किया ड्राइंग में. बिल्कुल भी. नो कलर्स, नो वाटर, नो पेंट, नथिंग. ओनली योर इमेजिनेशन एंड योर ब्रेथ. सेकेंड, you were doing deep breathing, which is very very essential for everybody, even for your parents, even for your teachers. Very 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 essential. It will teach you how to focus. It will teach you how to keep your lungs in good shape. It is a very helpful activity. और इसके अलावा ये माइंडफुलनेस का फाउंडेशन है. हमें पता चलता है कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे हम अपने आसपास कैसे अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट हो सकते हैं. आई होप यू ऑल एंजॉयड दीज 3 डिफरेंट ब्रेथ्स. हम जो आगे करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड माइंडफुल ऑब्जर्वेशन. इट इज कॉल्ड माइंडफुल ऑब्जर्वेशन. माइंडफुल ऑब्जर्वेशन मतलब सब घर में बैठे हैं और इतने टाइम से बैठे हैं. अब हम ये देखते हैं कि हम उसी घर में कैसे अभी तक माइंडलेसली रह रहे हैं और आज हम उसी घर को माइंडफुली ऑब्जर्व करेंगे. सब रेडी हो? अब सब लोग एक गहरी सांस के साथ आप अपनी लेफ्ट साइड से अपना रूम ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे टूवर्ड्स योर राइट. ओके, सांस लो गहरी और अपना रूम देखना शुरू करो. सब कुछ ध्यान से देखो रूम को, जैसे आप इस रूम में पहली बार बैठे हो. आप इस रूम में पहली बार बैठे हो. आप एक एलियन हो और आप फर्स्ट टाइम अर्थ पे आए हो और अर्थ पे आके आप बड़ाम से इस रूम में गिर गए और इस रूम में आप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो. इससे पहले आपने ये रूम देखा ही नहीं. आपको पता ही नहीं इस रूम में कौन रहता है, इस रूम में क्या चीजें हैं, इस रूम में सीलिंग का क्या कलर है, फ्लोरिंग क्या है, इस रूम में फैन कैसा लगा है, क्या क्या चीजें हैं. आराम से हर चीज ऑब्जर्व करो माइंडफुली. एवरीथिंग. जहां आप बैठे हो वो चेयर कैसी है, क्या आप बेड पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो. आप जिस बेड पे बैठते हो रोज, आपको ये भी नहीं पता होगा उस बेडशीट का कलर क्या है, उस पे प्रिंट कैसा है, उस पे क्या डिजाइन बना है, आपके पीछे जो कर्टन्स टंगे रहते हैं उनमें क्या टेक्सचर है, वो कैसे दिखते हैं, उनका लेंथ क्या है. माइंडफुली ऑब्जर्व करो. आप जिस टेबल पे बैठे हो क्या उस पे कुछ और पेंसिल्स या पेन या कुछ और स्टेशनरी या कुछ और पड़ा है तो किस रंग का है, क्या शेप है, सब कुछ ऑब्जर्व करो. जैसे कि आप इस रूम में फर्स्ट टाइम आए हो, आप इस रूम में पहली बार आए हो. फ्लोर तक, ऊपर से स्टार्ट करो नीचे तक. फ्लोरिंग का कलर क्या है, फ्लोरिंग पे कैसा टेक्सचर है, स्मूथ है, रफ है, किस तरह की फ्लोरिंग है. अगर वॉल है तो कैसी वॉल है, उस पे क्या है, उस पे डिस्टेम्पर है, टाइल है, क्या कहीं क्रैक है, क्या कहीं वेब है, कहीं स्पाइडर तो नहीं रह रहा आपके साथ चुपचाप. आपने देखा ही नहीं उसको. देखो ध्यान से, ऑब्जर्व करो पूरा रूम. अब इस रूम में कोई 2 चीजें ऐसी डिस्कवर करो कि आप डिटेक्टिव हो. आप सब लोग डिटेक्टिव हो, ऑलराइट, जासूस हो. और इस कमरे में 2 चीजें ऐसी ऑब्जर्व करो जो आपने पहले कभी नोटिस नहीं करी. ऑलराइट, एंड विद अ डीप ब्रेथ कम बैक. विद अ डीप ब्रेथ कम बैक.
ऑल राइट, सो देखा, जब आप माइंडफुली किसी चीज को, किसी जगह को देखते हो तो आपको एक्चुअली बच्चों समझ में आता है कि वेयर आर यू सिटिंग, हमारे आसपास क्या है, क्या हो रहा है। आप अपने रूम को बहुत तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो एंड इट इज among so many ways that you can practice mindfulness. जब भी आपको लगे कि you are feeling angry, you can just sit down in one corner and do these activities. जब आपको लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, just it will help you to bring back your focus. So simply, did you realize कि आप एक रूम में बैठे हो और बैठे बैठे माइंडफुली अपनी ब्रेथ के साथ आपने ड्राइंग बनाई, आपने अलग अलग ब्रीदिंग देखी, और जस्ट बाय बीइंग little observant towards what is around you, what colors are there, what shapes are there. ये चीजें आप अपने घर से बाहर विंडो एक्टिविटी में भी कर सकते हो. You can just look outside and do these activities. It will help you to focus better. आपको एक जगह दिमाग को लगाना, ठहराव, calmness, patience. It has n number of benefits for you all. इसके बाद माइंडफुलनेस की जो अगली एक्टिविटी हम करने वाले हैं वो है माइंडफुल थॉट्स. कैसे हमारी जो थॉट्स हैं वो हमें हेल्प करती हैं, और हम अगर कुछ ध्यान से सुनते हैं, जैसे हम आपको जब स्कूल में भी आपको कोई कहानी सुनाते हैं तो उसके बाद एक बात मैम बोलती है या आपके पेरेंट्स बोलते हैं, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है. ऑल राइट, अब मैं चाहती हूं कि मैं भी आपको एक स्टोरी सुनाऊं, लेकिन आप मुझे बताओगे कि आपने उसमें से क्या सीखा. मैं नहीं बताऊंगी, मुझे नहीं आता. ऑलराइट, तो स्टोरी सुनने के लिए हमको हमेशा क्या पहनना पड़ता है पता है? एलिफेंट ईयर्स लगाने पड़ते हैं. एलिफेंट ईयर्स, सो दैट यू लिसन माइंडफुली, सो दैट यू लिसन माइंडफुली. तो एक बड़े बड़े एलिफेंट ईयर्स उठाओ और उनको फिक्स कर लो, उनको फिक्स कर लो माइंडफुली, बड़े बड़े. ऑलराइट, आई शुड बी एबल टू सी एलिफेंट ईयर्स. लवली. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी. लिसन माइंडफुली. ओके, एक बार एक बच्चा होता है और उसको मीठा खाने का बहुत शौक होता है. जैसे आप लोगों को ना चॉकलेट्स खाना अच्छा लगता है, कुछ कुछ मीठा खाना अच्छा लगता है, ठीक है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है. आइसक्रीम्स, केक, पेस्ट्रीज, ओके, व्हाटएवर. तो उसके जो दादी माँ होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं भाई तुम इतना मीठा खाओगे तो तुम्हारे दांतों में कैविटी हो जाएगी, कीड़े लग जाएंगे. ऑलराइट, सारा दिन तुम कुछ न्यूट्रिशियस नहीं खाते, सिर्फ मीठा खाते रहते हो. ओके, तो वो क्या करते हैं, वो उनको बोलते हैं कि हम आज आपको एक स्वामी जी के पास लेके जाते हैं और हम उनसे आपके लिए बोलेंगे, आपको समझाने के लिए. कई बार होता है ना कि हम किसी की बात मान लेते हैं. तो दादी जो हैं वो अपने छोटे से पोते को उनके पास लेके जाती हैं और स्वामी जी को बोलती हैं, स्वामी जी ये बहुत मीठा खाता है, आप प्लीज़ इसको समझाइए कि इतना मीठा नहीं खाना चाहिए, हमारे दांतों के लिए या हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता. तो स्वामी जी बच्चे को देखते हैं और स्वामी जी बच्चे को देख के कहते हैं, सुनो, तुम इसे 1 महीने बाद मेरे पास लेके आना. तो दादी माँ को समझ नहीं आता, ये क्या हुआ, 1 महीने बाद लेके आना, 1 महीने तक क्या होगा. तो वो बेचारे चले जाते हैं, वो उनकी बात मानते हैं, वो बेचारे वापस चले जाते हैं बड़े उदास होके. तो फिर 1 महीना बीत जाता है और वो बच्चा गप 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 फिर से चॉकलेट्स, तुम लोगों की तरह पेस्ट्रीज, और पूरे दांतों में कैविटीज है ना, वो यहाँ पे दुख रहा है, वहां पे दुख रहा है, दादी मेरे दांत में दर्द है दादी, और लेकिन कहना नहीं मानना, सब कुछ खाना है और रात को ब्रश भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, और चले गए. अब 1 महीने बाद वो वापस जो है अपने ग्रैंडसन को लेके, अपने पोते को लेके स्वामी जी के पास जाते हैं. स्वामी जी के पास जाके बोलते हैं, स्वामी जी मेरा जो पोता है ना ये बहुत मीठा खाता है, तो आपने कहा था कि 1 महीने बाद लाना, तो आप प्लीज अब इसको आप समझाइए. तो स्वामी जी उसको बोलते हैं बच्चे को, सुनो बच्चे, ज़्यादा मीठा खाना आपके लिए अच्छा नहीं है, इससे आपके दांत खराब हो जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे. कोशिश कीजिए धीरे धीरे पहले मीठा कम खाइए और फिर बहुत थोड़ा सा मीठा खाना शुरू कीजिए, ताकि आपके दांत और आपकी सेहत बनी रहे. तो दादी को बड़ी हैरानी होती है. दादी बोलती हैं, स्वामी जी ये बात तो आप इसको 1 महीना पहले भी बोल सकते थे, जब हम पहले आए थे तब आपने क्यों नहीं बोला कि मीठा मत खाइए या मीठा कम खाइए या दांतों में कैविटी लग जाएगी, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको 1 महीना वेट करना पड़े. तो स्वामी जी ने कहा कि जब आप 1 महीने पहले इनको मेरे पास लेके आए थे ना, तब मैं खुद भी बहुत सारा मीठा खाता था. तो जब मैं खुद बहुत सारा मीठा खाता था तो मैं कैसे किसी बच्चे को बोल दूं कि आप मीठा मत खाइए,
ठीक है। तो मैंने 1 महीने में जो मैं बहुत सारा मीठा खाता था वो धीरे 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 करके बिल्कुल कम कर दिया। तो अब मैं क्योंकि मीठा नहीं खाता, मैं बच्चे को भी ये बोल सकता हूं कि ज्यादा मीठा खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है, आपके दांतों के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। लेकिन पहले नहीं बोल सकता था। अब आप मुझे ये बताओ कि वो पहले क्यों नहीं बोल रहे थे और उन्होंने अब क्यों बोला। चैरिटी बिगिंस एट होम, करेक्शन स्टार्ट्स विद मी। तो अगर मेरे अपने अंदर कुछ ऐसा है जो गलत है, मैं दूसरों को प्रीच नहीं कर सकती हूँ। ऑलराइट, तो देखो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाया और आप लोगों ने खुद में से उसमें से लर्निंग निकाली कि मैम पहले हम लोग खुद करेंगे फिर किसी और को बोलेंगे करने के लिए। इट इज माइंडफुली थिंकिंग अबाउट योर थॉट्स। सो वेन एवर यू फील एंग्री, whenever you feel stress, whenever you feel angry, आप अपने आप को ये कहेंगे कि मैं अगर गुस्से में किसी और को कुछ कह दूंगा तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, तो गुस्सा नहीं करना है। और इसमें सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करेगी डीप ब्रीदिंग। जब गुस्सा आए अपने आप को and you'll be absolutely fine. It is going to help you। और हमने तो कितने मजे मजे की चीजें सीख ली, बबल्स भी सीख लिए, ड्राइंग भी सीख ली। गुस्सा आए तो एकदम ब्रेथ से ड्राइंग बना दिया करो, यू डोंट हैव टू थिंक। ऑलराइट, चलो माइंडफुल थॉट्स पे मैं आपके साथ एक और स्टोरी शेयर कर रही हूं और आप ही बताओगे कि उस स्टोरी में आपको क्या समझ आता है। ओके, एक बार एक बच्चा होता है आपकी तरह, उसका नाम होता है राहुल। ओके, एक बार राहुल स्कूल जा रहा होता है तो रास्ते में उसको कुछ दिखता है। तो राहुल ऐसे ध्यान से जब पास जाके देखता है तो वो देखता है अरे ये तो 500 का नोट है। उसको 500 रुपीज मिलते हैं रोड पे। तो वो क्या करता है, वो ऐसे लेफ्ट देखता है, फिर राइट देखता है, फिर देखता है कोई मुझे देख तो नहीं रहा, मैं उठा लूं। तो वो चुपचाप 500 रुपीज उठा के अपनी पॉकेट में रख लेता है। ठीक है, अब जब वो वहां से पॉकेट में रख लेता है तो वो बड़ा घबराया घबराया सा, किसी ने मुझे देखा तो नहीं, किसी ने मुझे पैसे उठाते हुए देखा तो नहीं, कोई मुझे गुस्सा तो नहीं करेगा। उसको बहुत घबराहट होती है, बहुत घबराहट होती है। तो वो स्कूल आ जाता है। स्कूल आके वो चुपचाप अपने बेंच पे बैठ जाता है और सोचते रहता है किसी ने मुझे देखा तो नहीं, कोई मेरी मम्मा को तो नहीं बोल देगा, कोई मेरे पापा को तो नहीं बोल देगा। और वो पूरा स्वेट होने लगता है। जब आप किसी से झूठ बोलते हो या कुछ ऐसा गलत कुछ होता है ना, तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्वेट करने लगती है। इतनी देर में जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं सारे बच्चों से कि अपनी नोटबुक्स दो। तो वो राहुल का नाम भी लेते हैं। तो मैम बोलती है राहुल प्लीज कम एंड सबमिट योर नोटबुक। अब राहुल को तो सुनता ही नहीं है, क्योंकि राहुल के तो दिमाग में ही घूम रहा है किसी ने मुझे देखा तो नहीं, किसी ने मुझे देखा तो नहीं, किसी ने मुझे देखा तो नहीं। फिर से मैम बोलती है राहुल प्लीज कम एंड सबमिट योर इंग्लिश नोटबुक। अब राहुल फिर से नहीं सुनते। तो मैम उसके पास जाके बोलती है राहुल इज एवरीथिंग ओके विद यू। तो राहुल बड़ी सारी करेज के साथ ना, बहुत सारी हिम्मत के साथ मैम को वो 500 रुपीज का नोट निकाल के मैम को दे देते हैं। वो मैम को बोलते हैं मैम ये 500 रुपीज। तो टीचर बोलती है राहुल आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, क्या आपने किसी के चुराए? तो वो बोलते हैं नहीं। तो बोलते फिर? तो बोलते हैं मैम मैं जब स्कूल आ रहा था तो रोड के ऊपर ये 500 रुपीज पड़े थे, मैंने उठा के जेब में रख लिए। तो टीचर बोलते हैं इसका मतलब तो ये पैसे किसी के नहीं थे, आपने किसी के चुराए तो नहीं, रोड पे पड़े थे आपने उठा, तो आपको तो ऐसे करते हुए किसी ने देखा। राहुल बोलते हैं मैम मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैं खुद को तो देख रहा था ना। उसने ऑनेस्टी दिखाई। हो सकता है कि किसी के काम का वो पैसा हो जो गिर गया हो, मैम शायद उनकी हेल्प करके वो पैसे वापस उन तक पहुंचा सकें, या वो पैसे किसी गरीब को दे सकें, किसी जरूरतमंद को दे सकें। अभी आप लोगों ने देखा माइंडफुलनेस थॉट, अगर हम सिर्फ अपने एक्शंस में, सिर्फ अपने विचारों में थोड़ा सा सोच समझ कर रिएक्शन दें, थोड़ा सा सोच समझ कर रिएक्ट करें तो कितना फर्क होता है। और इसकी एक और चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक्टिविटी के साथ। दिस विल बी द लास्ट एक्टिविटी व्हिच इज कॉल्ड माइंडफुलनेस सेंसरी डोर। आप लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी करा देते हैं जिसमें आपकी 5 सेंसेस पे काम हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ फटाफट यू आर गोइंग टू बी कंप्लीटली माइंडफुल, कंप्लीटली फोकस्ड। टेल मी 5 थिंग्स दैट यू सी। 5 थिंग्स, वहीं बैठे रहो। 5 चीजें जो आपको नजर आ रही हैं। यूज योर सेंस ऑफ साइट एंड टेल मी 5 थिंग्स दैट यू सी। मैम कुशन, टेबल, टीवी रिमोट, फोन, फोन, वन मोर,
sofa. Ah, lovely 5 things. Okay, children, now pay attention and tell me. ध्यान से सुनो. 4 sounds that you can hear. ध्यान से सुनो. पहले 5 चीजें जो देख सकते थे, अब 4 sounds जो आप सुन सकते हैं. 4 sounds जो आप सुन सकते हैं. ध्यान से सुनो. Voice of fan, voice of yours. 1 minute. Fan. 1 minute. 1 minute. Fan. Voice, yours voice. Your voice. Okay. Notification tone and voice of utensils. ओके, तो उनको बर्तन की आवाज, मेरी आवाज, पंखे की आवाज और Notification. नोटिफिकेशंस जो आ रहे हैं उनकी आवाज. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. सो वी डिड 5 things which we can see, 4 sounds which we can hear. Now you are going to tell me 3 things that you can touch immediately. Ma'am, fan sound, keyboard sound, car sound and family sound. ओके, अभी आपसे मैंने पूछा टच का और आपने आंसर दिया साउंड का. अभी आपको समझ आया माइंडफुलनेस क्यों जरूरी है. बिकॉज वी अज्यूम, हमारा जो दिमाग है ना बेटा, वो ऑटो पायलट चलता है. वो ऑटो पायलट चलता है. वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट वी बीन आस्क्ड फॉर. वी अज्यूम कि अभी मैम पिछला ही क्वेश्चन पूछ रही है. बट इट्स ऑल राइट. थैंक्स सो मच फॉर योर शेयरिंग. लेट मी गो टू समबडी एल्स. 3 things which you can touch right now. Mobile, computer and the bed I am sitting. Very good. Now use your 4th sense. Now 4th sense, the sense of smell. The sense of smell. Try and use your sense of smell and smell 2 things. Smell 2 things. Use your sense of smelling, the 4th sense, and smell 2 things. Ma'am, I can smell the food cooked in the kitchen and the smell at the lip balm. Oh, she can smell जो मम्मी पीछे किचन में एकदम फर्स्ट क्लास खाना बन रहा है. It's almost lunch time and she can smell her lip balm. Very good. अब लास्ट जो है सेंस हमारा, हमने कौन कौन से सेंसेस पे काम किया है अभी तक? हम लोगों ने 5 चीजें देखी, so we worked on the sight. हमने 4 साउंड्स सुने, सो वी वर्कड ऑन द लिसनिंग. हमने 3 चीजें टच की, सो वी वर्कड ऑन द सेंस ऑफ टच. हमने 2 स्मेल्स स्मेल करने की कोशिश की. लास्ट जो है, कैन यू फील सम काइंड ऑफ टेस्ट इन योर माउथ? 1 थिंग विच यू कैन टेस्ट इन योर माउथ. ऐसा कुछ है जो आपने खाया जिसका टेस्ट अभी भी आपके मुंह में है एंड यू वांट टू शेयर. Think about it mindfully. Ma'am, I am getting the taste of mango. Ah, Himani is getting the taste of mango. Ma'am, currently I am eating the mango also in between. अरे यही अच्छा, तभी आ रहा है टेस्ट ऑफ मैंगो. ऑल राइट. तो आज का जितना हमने माइंडफुलनेस की एक्टिविटी की है चिल्ड्रन, यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप वो सारे के सारे एक्टिविटीज प्रैक्टिस करोगे एंड यू विल सी दैट इट इज सो मच फन प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस. वी हैव बहुत सारे, वी हैव वेरियस अदर एक्टिविटीज दैट आई कैन डू विद यू. अगर आपको देखना है, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी के अभी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो. यू कैन गो एंड विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो. यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ऑल्सो, R2R Virsa, and you can learn so much more about mindfulness. And if you want to write in, you can write at school@r2rvirsa.com. With this, we call it a wrap for the day. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. Use your senses, my friends, and stay mindful. कोशिश कीजिए हर चीज से कनेक्ट करने की. Have so much fun. Stay safe, and I wish you all a very good day. Bye bye. Take care. Good afternoon. Thank you so much to all the teachers, parents, and children. God bless you all. Bye bye.